27 दिनों से वॉर चल रही है ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में। और कह सकते हैं कि ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, इसराइल को भी हुआ और अमेरिका को भी नुकसान की जो न्यूज़ है वो हर दिन आ रही हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों का युद्ध विराम की घोषणा की थी और इस युद्ध विराम में ना तो ईरान रुका, ना ही अमेरिका रुका और ना ही इसराइल भी रुका। इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ का इस्तेमाल किया है और ईरान के वार्ताकारों को कड़ा संदेश दिया है। चलिए आपको बताता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ट्रुथ का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ का इस्तेमाल करके ईरान के वार्ताकारों को क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो जो परिणाम है वो और भी ज़्यादा भयानक होंगे। इसके साथ ही उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने नाटो के बारे में कहा कि अमेरिकी लोग नाटो का ये जो रवैया है ईरान युद्ध के प्रति, उसको कभी नहीं भूलेंगे। अपने स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब हैं। वो हमसे समझौता करने की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना ही चाहिए क्योंकि वे सैन्य रूप से पूरी तरह पराजित हो चुके हैं और उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। फिर भी वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वो केवल अपनी शर्तों पर ही युद्ध विराम या युद्ध को रोकेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जो ईरानी वार्ताकार हैं वो बहुत ही अजीब लोग हैं। कमरे के अंदर वो कुछ और कहते हैं और जब वो सार्वजनिक तौर पे कुछ बाहर आते हैं तो कोई और बात करते हैं। कमरे के अंदर वो यूएस की जो शर्तें हैं वो मानने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब वो सार्वजनिक तौर पर बात करते हैं तो वो अपनी शर्त पर इस युद्ध को रोकने की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस समझौते को कर लेना चाहिए, नहीं तो जो परिणाम है वो और भी ज़्यादा गंभीर देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि वो देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि यही 5 दिनों का समय है, यदि ये समय बीत गया तो पीछे मुड़ने का कोई भी समय नहीं मिलेगा और ना ही कोई समझौता फिर हो पाएगा। तो साफ और बहुत ही क्लियर शब्दों में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपना जो उनके साथ जो चल रहा है, जो उनके यूएस के जो उनको गाइड कर रहे हैं लोग, उनकी बात उन्होंने बोल दी है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को भी आड़े हाथों लिया है और यूएस और नाटो का जो गठबंधन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। हर युद्ध में नाटो यूएस के साथ खड़ा रहता था, लेकिन इस युद्ध में, ईरान के युद्ध में, नाटो यूएस से पूरी तरह से अलग हो गया। ना केवल नाटो ने ईरान युद्ध में कोई पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ नाटो ने जो समुद्री जलमार्ग है हॉर्मुज, उसको खोलने या खुलवाने में भी यूएस की कोई भी मदद करने का जो फैसला है वो ले लिया है। तो नाटो ने इस युद्ध से पूरी तरह से दूरी बना के रखी है और ऐसा लगता है कि जो युद्ध है वो 3 कंट्रियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है, एक ईरान, दूसरा अमेरिका और तीसरा इसराइल। इसी के साथ साथ जब अब समझ में आ रहा है कि ये जो युद्ध है वो लंबा खींच सकता है, तो हर कंट्री अपने अपने तरीके से जो मेजर्स हैं वो ले रही है और जो भारत है उसने भी जो मेजर लेना शुरू कर दिया है। कल शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण एक मीटिंग करने वाले हैं और जो भी तकलीफें या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आने वाले समय को लेके, उसके बारे में उनसे ब्रीफिंग भी की जाएगी और उनके जो सुझाव हैं मुख्यमंत्रियों के, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। तो हर गवर्नमेंट, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो, अपने अपने तरीके से जो मेजर है वो ले रही है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि जो वॉर है वो जल्दी रुकने वाली है, क्योंकि ना तो ईरान झुक रहा है और ना ही अमेरिका झुक रहा है और ना ही जो इसराइल है वो रुक रहा है।